नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। 17 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल 7:02 पर सूर्य ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि मानी जाती है, कमजोर यहाँ पर को सूर्य ग्रह माने जाते हैं। माना जाता है जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो उन्हें इस समय पे वह पीड़ा प्रदान करते हैं, क्योंकि वह खुद कमजोर स्थिति में रहते हैं। इस समय पे आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय कवच आदि का पाठ पूरे महीने भर किया जाता है जिन लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। इसके अलावा सूर्य संक्रांति का उपवास प्रथम दिन किया जाता है। अतिरिक्त इसके हर रविवार का उपवास भी जिन लोगों के सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर होती है वह करते हैं। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नामावली, इसके अतिरिक्त और भी कई तरीके के पूजा पाठ यहाँ पर को किए जाते हैं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु। और यहाँ पर को माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा निष्ठा भावपूर्ण तरीके से भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रातःकाल नित्य सूर्योदय से पूर्व, उदय होने से पूर्व ही भगवान सूर्य को जल दे देता है, तो अवश्य ही सूर्य भगवान उस पर फलित हो जाते हैं और उसके जीवन में रोशनी उसे प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर को हम आप लोगों को बताएंगे कि 12 राशियों में सूर्य ग्रह जब तुला राशि में स्थित होंगे तो किस तरह का फल देंगे, और विशेष तौर पर प्राचीन विधि के अनुसार यदि उन राशियों में भी सूर्य ग्रह स्थित हो जातक की तो वह उसे कैसा फल प्रदान करेंगे, संक्षिप्त में हम आप लोगों को बताएंगे। और प्रातःकाल 17 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल जिस समय पे सूर्य ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि में, उस समय पे तुला लग्न को मानते हुए ग्रहों की स्थिति हमने यहाँ पर को रखी हुई है। एक तो गोचर के ग्रहों के अनुसार भी फल होता है, वह तो जातक की जन्म पत्रिका को देखते हुए उसका निर्णय लिया जाता है। दूसरा हम यहाँ पर को आप लोगों को जो बताएंगे राशिफल कि क्या आपकी राशि में सूर्य ग्रह कैसा फल देंगे, दूसरा वहां पर को सूर्य ग्रह स्थित है तो कैसा फल प्रदान होगा। सबसे पहले तुला राशि की ही बात कर लेते हैं। प्रातःकाल इस दिन यहाँ पर को इनके साथ बुध और चंद्रमा है। बुध के साथ बुधादित्य योग तो सूर्य ने बना रखा है, चंद्रमा भी उनके मित्र हैं तो शुभ योग है, किंतु बुध और चंद्रमा में आपस में बैरता रहती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए जो महीने भर की स्थिति यहाँ पर से ही निर्धारित की जाती है, तो महीने भर अगर जातक के जिन लोगों के यदि यहाँ पर कोई ही सूर्य ग्रह स्थित है जन्म कुंडली में भी, यानी कि कार्तिक मास का जन्म है, तो ऐसे जातकों के लिए तो यह थोड़ा विशेष महीना है। उन्हें इस समय पे क्योंकि बुध यहाँ पर को है, बुधादित्य योग उन्होंने बनाया है, बड़े कार्य जो लास्ट स्थिति में पहुंचे हुए हैं उनके रुकने की संभावना यहाँ पर को बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो मित्र हैं और शुक्र के घर में, शुक्र के साथ भी चंद्रमा का लगभग बैर ही है, तो क्योंकि ये पंचदा मैत्री की स्थिति अलग हो सकती है जन्म पत्रिका में, तो स्थिति ऐसी है कि तुला राशि जिनके यहाँ पर को भी सूर्य ग्रह तुला राशि में ही जिनके स्थित हैं जन्म कुंडली में, और वर्तमान में लास्ट स्थिति के कार्य उनके रुकने की संभावना बन जाती है, तो सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय आदि उन्हें अवश्य ही कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर तुला राशि वालों के लिए यह सामान्य महीना रहेगा और कोई छोटे मोटे कार्य आदि उनके बन सकते हैं, यानी कि सामान्य महीना है, हर जगह से आपको सामान्य फल ही प्रदान यहाँ पर को सूर्य ग्रह करेंगे, विशेष फल जन्म पत्रिका से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वृश्चिक राशि वालों की स्थिति, सूर्य ग्रह से दूसरी राशि वृश्चिक राशि होगी और यहाँ पर को केतु ग्रह इस समय पे स्थित है, तो दूसरे भाव मंगल का घर है, तो सूर्य ग्रह जो कि धन भाव बनता है, तो धन से संबंधित, मित्रों से संबंधित मित्र भाव भी यह बनता है, परिवार भाव भी यह बनता है, तो यहाँ पर को विशेष तौर पर पिता या पुरुषों से संबंधित व्यक्तियों को कुछ परेशानी परिवार के भीतर वृश्चिक राशि वालों को रह सकती है। और धन में कहीं पर को सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें, कहीं पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ लंबे समय के लिए धन आदि फंस सकता है, क्योंकि केतु ग्रह यहाँ पर को बैठे हुए हैं। केतु ग्रह को छलकारी भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह की दृष्टि होगी तो सूर्य केतु की युति जो होती है ग्रहण कारक होती है, तो कुछ ग्रहण दोष यहाँ पर को लग सकता है कि कोई चीज हमने कहीं पर कोई इन्वेस्ट आदि किया तो वह बेकार जा सकता है, तो सतर्कता का ध्यान रखें। और यहाँ पर को ही जिन जातकों के वृश्चिक राशि में ही सूर्य ग्रह स्थित है, तो उन्हें तो विशेष तौर पर इस समय पर वो
परिवार के भीतर भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वार्तालाप करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ, परिवार के भीतर या बाहर किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ, मित्रों के साथ भी बड़ा सरदाई व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा, धन आदि में सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति या विश्वास पात्र व्यक्ति को भी इसमें धन सोच समझकर ही व्यक्ति को देना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि वालों की। सूर्य से, ग्रह से तीसरी राशि यह बन रही है और इस समय तो धनु राशि में वैसे भी लात की, शनि देव की 7.5 भी है और स्वयं इस समय पे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर को है, क्योंकि शीघ्र ही वह बदलने वाले हैं, मकर राशि में वह जाने वाले हैं 20 नवंबर पे। तो इस समय पे धनु राशि को सूर्य ग्रह अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। कारण, क्योंकि गुरु वहीं पर को बैठे हैं और गुरु के साथ उनकी मित्रता भी रहती है। तो धनु राशि वालों के लिए भाग्योदय कारक यह समय रह सकता है। बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य आदि उनके बन सकते हैं। हिम्मत के साथ, कहीं पर को अपने बल के साथ, साहस के साथ या अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कई कार्य बनाने वाला यह महीना धनु राशि वालों का रह सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि में इस समय पे शनिदेव है, शनिदेव की 7.5 भी इस समय पे चल रही है। यहाँ पर कोई एक चीज और, थोड़ा पीछे चले जाए 1 मिनट के लिए, तो जिनके गुरु यहाँ पर को सूर्य जिनके धनु राशि में ही स्थित हैं, तो उनके लिए तो यह बहुत अच्छा समय है। इस समय पे उन्होंने जिन कार्यों में वह हिचकते हैं, पीछे हटते हैं, उन कार्यों में उन्होंने इस समय पे आगे बढ़ना चाहिए। रिस्की कार्य, जोखिम वाले कार्य उन्हें इस समय पे सफलता आदि प्रदान करा सकते हैं। मकर राशि स्वयं शनिदेव है यहाँ पर को और 7.5 उनकी भोग की चल रही है मकर राशि वालों में। तो सूर्य की चतुर्थ दृष्टि भी यहाँ पर को है और सूर्य से चतुर्थ यह राशि भी बन रही है। सूर्य पुत्र शनिदेव भी हैं। तो यहाँ पर को मकर राशि वालों के लिए यह समय सामान्य रहेगा, क्योंकि स्वयं उनके स्वामी उनकी राशि में है और यहाँ पर को भूमि से संबंधित जो लोग हैं, कारोबारी जो लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित जो कारोबारी लोग हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा समय बताया जाएगा। विशेष तौर पे बिजनेस से संबंधित लोगों का और लौह लक्कड़ आदि से जिनका फिर इसमें विशेष संबंध है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा यह समय रहेगा। यदि जिन जातक के जन्म कुंडली में मकर राशि में ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यह स्थिति थोड़ी सी सामान्य है। तो उन्हें इस महीने सोच समझ के कार्य करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित या कहीं पर को भूमि जमीन जायदाद आदि से संबंधित व्यक्ति का कार्य यदि हो, तो उसे इस समय पे उन कार्यों में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। लेन देन से संबंधित कार्य तो बहुत सोच समझ के करने चाहिए, अन्यथा यहाँ पर को हानि होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि सूर्य स्वयं नीच तुला राशि में नीच के हैं। तो जिनका शनिदेव है यहाँ पर को अकेले बैठे हुए हैं या नहीं है, मकर राशि वालों के लिए सामान्य बैठे हैं, तो जिनके जन्म कुंडली में अभी वर्तमान में है उनके लिए तो और अच्छा समय है। तो कुल मिला के मकर राशि में शनि की दृष्टि सामान्य रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा शुभ फल भी ज्यादा देखने में नहीं आएगा और सामान्य फल का रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि त्रिकोण की दृष्टि भी मानी जाती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा रह सकता है। तुला राशि में सूर्य ग्रह के जाने से विशेष तौर पे विद्यार्थी वर्ग के लोगों को जो कंपटीशन आदि की तैयारी आदि कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू इस महीने किसी का पढ़ रहा है, कोई विशेष परीक्षा पढ़ ली है या कहीं जॉब आदि के लिए उनको करना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस आदि कुंभ राशि वाले कर रहे हैं, तो उनके लिए यह सफलता का मास माना जाएगा। विष्णु सहस्त्र स्त्रोतावली या आदित्य हृदय कवच आदि का पंडित जी के माध्यम से पाठ कराने के पश्चात वह कोई भी कार्य कर सकते हैं। और विशेष तौर पर स्टूडेंट जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए तो बहुत अच्छा यह समय बताया जाएगा, क्योंकि पंचम भाव सूर्य से विद्या भाव भी बनता है। और यहाँ पर को जिन लोगों को संतान से संबंधित चिंता आदि रहती है, जो विशेष तौर पर चिंतित रहते हैं, उनके लिए भी यह हर्ष का महीना है, खुशी का महीना है। कहीं ना कहीं संतान से संबंधित परिवर्तन या लाभ उनको देखने में आ सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में इस समय पे मंगल विराजमान है इस दिन, और तुला राशि से यह राशि जहां पर वो सूर्य ग्रह स्थित है छठी राशि बनती है, किंतु मंगल उनके मित्र है और घर भी मित्र का है। तो मीन राशि वालों के लिए भी सामान्य है।
सिर्फ उन्होंने यह है कि अनजान व्यक्ति या किसके साथ लंबे समय से विवाद आदि चला आ रहा है तो उन लोगों के साथ थोड़ी सी शांति बरतनी है। अनजान व्यक्ति से ज्यादा मेल मिलाप आदि नहीं रखना है। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना है। यदि कोई परेशानी इस समय पे देखने में आ रही है, छोटी ही तो सही, तो तुरंत उसको हमें दिखा लेना है, उसे हल्के में नहीं लेना है। यदि इस भाव में ही सूर्य ग्रह स्थित है, किसी जातक की मीन राशि में सूर्य स्थित है, यानी कि चैत्र मास का उसका जन्म हो, तो यहाँ पर को उसके लिए गुप्त तौर पर ऐसे कार्य बनने की संभावना है जिन कार्यों की उसने अपेक्षा नहीं की कि यह कार्य बन सकते हैं। उसे विश्वास ना हो कि हमारा ये कार्य बनेगा। ऐसे कार्य, गुप्त तौर पे कार्य बनने की यहाँ पर को संभावना है। और उन लोगों के लिए यहाँ पर को बड़ी आराम की स्थिति है जिन लोगों के मीन राशि में सूर्य ग्रह स्थित हैं। मंगल के होने से, तुला राशि में सूर्य के नीच के होने से आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत आदि का पाठ करवा लीजिए। सूर्य ग्रह रोग नाश वाले भी होते हैं, शत्रु नाशक भी होते हैं। किसी व्यक्ति को शत्रु बाधा है या रोग बाधा है तो इस महीने उन्हें वहां से भी निजात आदि प्राप्त हो सकती है। प्रातःकाल नित्य भगवान सूर्य को जल दें, जो हमने बताया। इस तरीके से कुछ न कुछ सूर्य ग्रह की आराधनाएं अवश्य कर ले तो शत्रुनाशक या रोगनाशक यहाँ पर को सूर्य ग्रह रह सकते हैं। विपरीत यह फल यहाँ पर को प्रदान कर सकते हैं क्योंकि छठा ग्रह शत्रु ग्रह है और खुद वह नीच राशि में स्थित है। बात करते हैं मेष राशि में सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पर को सूर्य ग्रह का जो फल रहेगा मेष राशि वालों के लिए सामान्य फल में रहेगा। विशेष तौर पर वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में दंपतियों पर यह प्रभाव ज्यादा रखेंगे। जो लोग आपस में, जिन लोगों की बातें नहीं बनती हैं या वैचारिक मतभेद जिनके रहते हैं, तो यहाँ पर को, क्योंकि यह राशि सूर्य ग्रह की उच्च की भी राशि मानी जाती है, यदि यहाँ पर को वह सूर्य ग्रह से संबंधित उपवास या जो आराधनाएं बताई गई हैं, नित्य सूर्य उपासना आदि करते हैं, तो लाभ की स्थिति देखने में आ सकती है। क्योंकि मारक भाव भी यह होता है, सातवां भाव भी होता है सूर्य ग्रह के। अगर एक से हम करें तो सातवां, यानी कि सात का अंक सूर्य से नीच का माना जाता है क्योंकि तुला राशि है। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ऐसा फल नहीं है कि यह गलत फल देंगे। यहाँ पर को मेष राशि वालों के लिए विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग और मेष राशि वाले, विशेष तौर पर डॉक्टर से संबंधित, जिन लोगों का मेडिकल से संबंधित कार्य है, वो लोग, राजनीतिक के लोग यहाँ पर को लाभान्वित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों की खटास रहती है, आपसी तालमेल सही नहीं है, उनके तालमेल सही होने की संभावना यहाँ पर को रह सकती है। और विशेष तौर पर जिन लोगों का जैसे वैवाहिक जीवन या प्रेमी जोड़े के लिए भी यह मेष राशि वालों की स्थिति यहाँ पर को बहुत अच्छी बताई जाएगी। यहाँ पर को कोई खराब स्थिति मेष राशि में, क्योंकि सूर्य स्वयं उच्च के रहते हैं, तो कोई भी स्थिति यहाँ पर को खराब नहीं रह सकती है। वृषभ राशि, जिसमें अभी राहु है और सूर्य ग्रह से, जहां पर को सूर्य ग्रह स्थित है तुला राशि में, आठवीं राशि बनती है। आठवीं राशि अष्टम राशि भाव को आयु भाव, मृत्यु भाव भी कहा गया है और राहु के साथ एक प्रकार से ग्रहण योग भी रहता है। तो विशेष तौर पर जो समुद्र के नजदीक के लोग हैं या जिन्हें जल से संबंधित कोई परेशानी है या जिनका लिक्विड से संबंधित कोई कारोबार आदि है, तो उन लोगों को यहाँ पर को थोड़ी सी संभावना यह रह सकती है कि नुकसान की संभावना रह सकती है। स्वास्थ्य आदि में गिरावट रह सकता है या किसी न किसी तरीके से यहाँ पर को समय कुछ कष्टदायी रह सकता है। तो आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत आदि का पाठ करना ठीक रहेगा। और विशेष तौर पर जो अप्रवासी लोग विदेशों में रहते हैं, जैसे भारतीय लोग जो बाहर देशों में है, या यहाँ पर को हम यह भी कह सकते हैं जो अपने मूल स्थान से, जन्म स्थान से काफी दूर है, क्योंकि व्यक्ति दूर ही रहता है अपनी आजीविका आदि के लिए, तो उन लोगों के लिए यह समय थोड़ा बचावकारी है, सतर्कता का समय यहाँ पर को रहेगा। क्योंकि इस वर्ष पे यहाँ पर को राहु के होने से ग्रहण योग एक प्रकार से माना जाएगा। और जिन लोगों का यहाँ पर को वृषभ राशि में ही सूर्य है, जिन लोगों का ज्येष्ठ मास का महीना है, मास का जन्म है, तो उन लोगों के लिए तो स्थिति बहुत ही सोचनीय है। यानी कि उनको बहुत सतर्क रहना है। जोखिम वाले कार्य तो बिल्कुल नहीं करने हैं। अत्यधिक यात्रा या व्यर्थ मतलब भ्रमण यहाँ पर को त्याग देना है। बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए। अब जन्म पत्रिका की स्थिति कुछ और हो सकती है, वहां पर से प्रतिफल कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर को जो हम आप लोगों को फल बताएंगे, आपको या कोई भी हमें फोन करेगा तो हम यही फल उसको बताएंगे।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी स्वयं सूर्य ग्रह के साथ यहाँ पर को बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना है। तो मिथुन राशि की स्थिति इस समय पे अच्छी है। कैसे अच्छी है कि कुछ समय पूर्व ही मिथुन राशि से राहु ग्रह निकले हुए हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव में भी बन रहा है और दृष्टि भी यहाँ पर को नवम भाव में एक दृष्टि मानी जाएगी। तो मिथुन राशि वाले कोई भी कार्य यहाँ पर को कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य आदि यहाँ पर को प्रारंभ कर सकते हैं। भाग्योदय कारक समय रहेगा और विशेष तौर पर बुधादित्य योग बना है। यदि वह नित्य सूर्योपासना, सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय और बुध ग्रह के लिए प्रतिदिन आप गौ माता को चारा, मछली को दाना खिला सकते हैं, या इस अवधि में मिथुन राशि वाले कुछ मछलियों को आजाद करा सकते हैं। जैसे तोते होते हैं उनको आजाद करा सकते हैं, पक्षियों को आजाद करा सकते हैं खरीद के। कुछ ऐसी स्थिति भी यदि करें तो उनके लिए यह वर्ष बड़ा बेमिसाल वर्ष रह सकता है, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। क्योंकि राहु ग्रह अभी राहु ग्रह से मिथुन राशि मुक्त हुई है। कर्क राशि सूर्य ग्रह से 10वीं राशि। कर्क राशि 10म भाव राज्य भाव, रोजी रोटी भाव होता है। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं सूर्य ग्रह के साथ यहाँ पर को बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति काफी अच्छी है कर्क राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए भी सेम स्थिति बताई जाएगी। इस महीने इन्होंने कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो बेहिचक कर सकते हैं। कहीं जाना हो किसी भी कार्य के लिए, या एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि थोड़ा अधिक श्रम परिश्रम इस मंथ या महीने कर सकते हैं, जिस समय पे सूर्य ग्रह नीच में है। किंतु यहाँ पर को आदित्य हृदय कवच आदि का पाठ और बुध ग्रह संबंधित शांति पाठ आदि भी यदि करें, विष्णु सहस्त्र स्तुति करें, तो बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल इनको देखने में आएगा। यदि सूर्य ग्रह भी यहाँ पर स्थित है, भले ही वह मिथुन राशि में स्थित हो या कर्क राशि में स्थित हो किसी जातक के, तो यह स्थिति उसके लिए तो अति शुभ स्थिति है। उसे तो बेहिचक यहाँ पर को बिना सोचे समझे कोई भी नया कार्य करना चाहिए। अब जन्म कुंडली की परिस्थिति कुछ और हो सकती है, यह तो जन्म पत्रिका ही निर्धारित करेगी। सिंह राशि में लाभ भाव पे यहाँ से बन रही है सूर्य ग्रह से, जबकि उनकी स्वयं की राशि है और शुक्र ग्रह यहाँ पर को विराजमान है। एक प्रकार से स्थान परिवर्तन योग यहाँ पर को बन रहा है। तो यह योग भी शुभ है। सिंह राशि वालों के जातक भी यहाँ पर को शुभ फल ही प्राप्त करेंगे। और यदि सूर्य ग्रह ही वहां पर को स्थित हो तो यहाँ पर को सिंह राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति अवश्य बनती है। किसी न किसी तरीके से यहाँ पर को सिंह राशि भी इस माह जब तुला राशि में सूर्य नीच के रहेंगे तो अवश्य ही लाभान्वित रहेगी। कन्या राशि द्वादश में 12वीं राशि होने से, किंतु स्वामी लग्न में होने से, विशेष तौर पर जो विदेश में लोग हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में लोग हैं, या बाहर पे जो लोग हैं, अपने मूल स्थान से छोड़कर बाहर पे जो लोग हैं, और कन्या राशि के वे जातक जिन लोगों का कार्य जोखिम वाला कार्य है, जिस कार्य को हम अलीगल कार्य करते हैं, रिस्की कार्य कहते हैं, जहां पर जोखिम हो, व्यक्ति चिंता में ज्यादा रहता हो, जिस कार्य में पैसे के लेन देन जहां पर को प्रतिदिन का हो, तो ऐसे यदि कन्या राशि वाले हैं, शेयर मार्केट से संबंधित विवाह हो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यह जो समय है वह सोच समझ के कार्य करने वाला है। यानी कि खराब नहीं है, शुभ फल यहाँ पर को प्राप्त हो सकता है, कारण कि उनके स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रखा है। किंतु इसी भाव में यदि सूर्य किसी की कन्या राशि में सूर्य हो, कन्या यानी कि आश्विन का जन्म हो, जिस जातक के कन्या राशि में सूर्य, तो उसके लिए इस समय पे बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे जातक को अकस्मात लाभ हो सकता है, दूर प्रदेशों से लाभ हो सकता है, व्यक्ति बहुत लंबी यात्रा आदि में जा सकता है, सफल यात्रा कर सकता है, कोई सफल बिजनेस कार्य व्यक्ति का हो सकता है। यदि कन्या राशि वाले कहीं दूर देश या दूर स्थान पे जाने चाहते हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त समय उनका माना जाएगा। और जो बाहर लोग हैं वह भी किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर को कन्या राशि के जो जातक हैं लाभान्वित अवश्य ही रहेंगे। तो कुल मिला के कन्या राशि का फल जो रहेगा शुभ फल रहेगा। सूर्य ग्रह जिनके स्थित हो यहाँ पर को या ना हो, द्वादश में होने से, व्यय में होने से,
ऐसे कि कोई खराब फल नहीं रहेगा। यह स्थिति जन्म कुंडली से निर्धारित की जाती है कि वहां पर कि स्वामी बुध की स्थिति जन्म कुंडली में आपके कहाँ पे है, तब वह खराब फल देता है। सामान्य स्थिति में यह ठीक है। सामान्य स्थिति में स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, भले चंद्रमा के साथ शत्रुता है, किंतु चंद्रमा यहाँ पर को दशमेश भी है, तो इसलिए कन्या राशि वालों को भी किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंतु यहाँ पर को 100 बात की एक बात अंत में हम आपसे कहेंगे कि राशि आपकी कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। मैं पहले ही हम कह चुके हैं कि 120 करोड़ आबादी है भारतवर्ष की, एक राशि के 10 करोड़ लोगों के, और जो राशि पर हम आप को बोलते हैं, आप लोगों को इसका फल बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार। मैं यह अपने मतानुसार नहीं कह रहा हूं या किसी के वो नहीं, 1 से 10% ही घटित होने की संभावना रहती है। अब 100% आप लगा लीजिए, 1 से 10 लोगों में ही घटित होने की संभावना रहती है, वह भी जो ज्योतिष को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जानता होगा। ये नहीं कि किताबी उस पे जो लिखा हुआ है वही हमने बोल दिया। इसके लिए अनुभव आदि की भी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति लंबे समय से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है, प्रतिदिन पत्रिकाएं आदि देखता है, तो वह व्यक्ति की समस्याएं सुन के भी अनुभव लेता है, किताबों का अनुभव भी होता है। सब अनुभवों से जब वह मिश्रित ही आप लोगों को फल बताता है। आज मैंने भी जो उस तरीके से फल था वो आप लोगों को बताया। किसी व्यक्ति को विशेष यदि जानकारी यदि चाहिए होगी तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम लोग करते हैं, न्यूनतम शुल्क आप लोगों से लेते हैं। आप वहां पर से भी हमसे जानकारी बहुत अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, उपाय आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर अंत में एक बात मैं आपसे कहूंगा, राशि आपकी कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप आदित्य हृदय कवच का पाठ प्रतिदिन करिए, सुबह करिए, 17 तारीख से प्रारंभ करिए, किंतु यहाँ पर बहुत ध्यान रखिए कि यह 7 बजे से पूर्व ही कर लीजिए। अब आप लोगों के स्थान पर सूर्योदय कब होता है, किंतु हम आपसे यह कहेंगे कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, आदित्य हृदय कवच का पाठ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जिसको जैसा आता है, नहीं आता है तो भगवान सूर्य के 108 नाम, 1008 नाम भी आप जप सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, वो समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से कर रहा है। और उसके पश्चात जब सूर्य ग्रह आ रहे हैं या आपका पाठ हो चुका है तो भगवान सूर्य को जल दे दीजिए, लेकिन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य ग्रह उदय नहीं हुए हों। हम तो यह कहेंगे कि उदय नहीं हुए हों, उससे पूर्व ही आप सूर्य भगवान को जल भी दे दीजिए और आदित्य हृदय कवच या पूजा पाठ अपनी आदि सब कुछ कर लीजिए। उसके पश्चात जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हो तब उनके लिए हाथ जोड़कर आप खड़े रहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपके सूर्य ग्रह कैसे ही हों। और सूर्य ग्रह को विशेष तौर पर माना जाता है, प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह यदि आपके मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, यदि कमजोर होकर भी आपको फल दे रहे हैं, आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया है, तो आप विश्व विजयी हैं। आपके कभी कोई कार्य नहीं रुक सकते, आपको कोई दबा नहीं सकता, और आपके चेहरे पे चेहरा मिलाकर कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। इतनी विशेषता होती है, क्योंकि तेज होता है उनके अंदर। और ये जिन लोगों के विशेष तौर पर सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, तो राजनीति में या जो विख्यात लोग होते हैं, जो कुछ न कुछ जिनके अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, ऐसे लोग ही मतलब क्या कहते हैं सूर्य ग्रह प्रभावित लोग होते हैं। तो सूर्य ग्रह की मजबूत स्थिति हर व्यक्ति चाहता है, तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मास है, कार्तिक मास पवित्र मास माना गया है सूर्य आराधना के लिए। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमेशा ही आप लोगों से हमारा आग्रह रहता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।